नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, एमपी सेट के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आप लोगों को पता ही है, अभी रनिंग में है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपने फॉर्म जो है वो फिल कर दिए होंगे। यदि आपने अभी तक फॉर्म जो है जिनके स्टार्ट नहीं हुए हैं और फिल करना बाकी है तो वो अपनी जो तारीखें हैं उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्म फिल कर दें। इसके लिए चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल है और यदि आप पहली बार चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर हैं उसकी भी क्लासेज अपन रेगुलर अपने चैनल के ऊपर करने वाले हैं पेपर सेकंड को लेकर। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वो जुड़ सकते हैं। और वैसे तो देखिए, जो अपना होली का त्यौहार है वो समाप्त हो चुका है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो अब अपने पास जो है अपना टारगेट अगला जो है, जिनका नेट क्वालिफाई है वो उनके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, और जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है वो जून साइकिल वाला जो है वो नेट का टारगेट उनको कंप्लीट या अचीव करना है। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसमें आपकी हेल्प करेगा सबसे महत्वपूर्ण जेआरएफ अड्डा। ऐसे स्टूडेंट जो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जून साइकिल वाले एग्जाम के लिए, जून 2026 या दिसंबर 2026 वाले एग्जाम के लिए, तो उनके लिए ऑफलाइन प्रीमियम बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं पेपर सेकंड के। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें पॉलिटिकल साइंस है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है और कंप्यूटर साइंस है। तो जेआरएफ अड्डा का जो ऑफलाइन सेंटर है वो गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी फ्लाईओवर जयपुर में स्थित है। और यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो दिए गए जो स्क्रीन पे नंबर है आप इन पे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन बैचेज नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप लोग जो है जेआरएफ अड्डा के ऑनलाइन बैचेज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और 10,000 से प्लस जो है सिलेक्शन रहे हैं अभी तक हमारे, जो नेट जिनका क्वालिफाई हुआ है, जिनका जेआरएफ हुआ है। तो साथ ही आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड बाई लैंग्वेज तो अवेलेबल ही, डेली फ्री टेस्ट है, डेली फ्री पीडीएफ है, फुल लेंथ की मॉक टेस्ट है और फ्री काउंसलिंग सेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं आज के सेशन की कि एमपी सेट का एग्ज़ाम जो 1 मार्च को हुआ था उस एग्ज़ाम में जो है वो पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, इसको लेकर अपन चर्चाएं कर लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पेपर का जो लेवल था वो सामान्य था इस बार। और जो है वो अपन पेपर के सॉल्यूशन को भी लेकर आएंगे सटीक बिल्कुल आंसर की, तो आप लोग उसमें जुड़ना ना भूलें लाइव क्लास में। तो पेपर की जो कट ऑफ है मुझे जहाँ तक लगता है कि एमपी सेट जो 2018 में हुआ था उसके आसपास ही जो है आप लोगों की कट ऑफ रहेगी। क्योंकि पेपर कहीं ना कहीं बिल्कुल सामान्य था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था। कुछ एक क्वेश्चन तो बहुत इजी मुझे देखने को मिले। तो लगभग जो मुझे लगता है उसको देखते हुए 208 जो रही थी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ वो वहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। एक बार अपन जो है साल 2024 की जो कट ऑफ है पॉलिटिकल साइंस की उसके ऊपर नज़र दौड़ा लेते हैं कि क्या रही। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें अगर मेंस की बात करें अपन तो टोटल, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूँ आप लोगों के लिए तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है इसमें 194 जो है वो आप लोगों का कट ऑफ रहा था अनरिजर्व, और इसमें वुमेन्स का रहा था वो 192 रहा था। अब देखिए यहाँ पेपर थोड़ा सा टफ था जो है इस साल का जो 2026 में जो पेपर हुआ उसकी तुलना में। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि ये 208 और ये जो है 206 जो 2018 में रही थी कट ऑफ उसके आसपास जो है कट ऑफ जाने के पूरे पूरे आसार हैं। ठीक है, तो एक तरीके से मुझे लगता है ये आपका सेफ स्कोर भी रहेगा। 200 प्लस आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है वो सेफ स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये तो 87% भाग जो है वो डिक्लेयर हुआ था रिजल्ट का, 13% बाद में रिजल्ट डिक्लेयर किया था। ओबीसी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 186 था और जो वुमेन्स का था 182 था। 2018 की अगर मैं बात करूं तो 200 था और ये 186 था। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपन इसको कट ऑफ को अपन इसका आधार मानते हैं। एससी की यदि कट ऑफ की बात करूं तो ये अभी जो है लास्ट ईयर तो 174 और 164 था। पेपर के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें 2018 में तो 184 और 164 ये बिल्कुल यहाँ पर सेम कंडीशन थी। ये 184 ये 164 था। एसटी की अगर अपन बात करें तो एसटी का जो था वो 2018 का कट ऑफ डाउन था, वो 154 और 154 था। ठीक है, ये सॉरी 150 हाँ 154 और 154 रहा था। तो ये लगभग जो है 158 से प्लस ही रहेगा। ठीक है, ये 158 से 150 जो है 2 इससे प्लस ही रहेगा।
और देखिए EWS जो था वो काफ़ी अच्छा रहा है, 180 तो आप ये मान के चलिए ये भी आप लोगों का जो है वो 200 के आसपास जो है कट ऑफ रहेगा। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप जो है वो स्टूडेंट्स की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा, कितने स्टूडेंट्स का क्या रहा कट ऑफ। तो ओवरऑल अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आपका जो जनरल, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस है वो 200। ठीक है, वो आप ये मान के चलिए आप लोग यदि 200 उनके नंबर के पार हैं तो आप लोगों का जो है वो सेफ रहेगा स्कोर, वरना आप लोग थोड़ा सा डाउट में रहेंगे कि आप लोगों का जो है वो यहाँ पर पेपर क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, क्योंकि 2018 में भी पेपर थोड़ा सा इजी था, तो वहां पर जो है वो आप लोगों के लिए 208 जो थी वो कट ऑफ रही थी। ठीक है, तो 208 जो है अनरिजर्व की और वुमेन्स की रही थी वो 206 रही थी। वहीं अगर अपन बात करें ओबीसी की 200 और 186 रही थी वुमेन्स की। ठीक है, तो वुमेन्स की तो जो है 2024 में 182 रही थी। वहीं अगर अपन बात करें कि एससी की 184, तो ये पहले भी 184। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी कम थी, 10 अंक कम थे, तो 2018 में ये 10 अंक ज़्यादा थे। और अगर अपन बात करें ना, जैसे 2022 की भी मैं अगर आप लोगों से बात करूं, 2022 को भी लेकर अगर अपन चर्चा करें तो ये 194 था। ठीक है, ये सेम कंडीशन थी, 194 और ये 192। ठीक है, और 2024 में भी ये सेम कंडीशन रही है कट ऑफ को लेकर। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये 184 था, ये 178 था। ये मैं बात कर रहा हूँ अब 2022 की आप लोगों के लिए। पहले 2018 का कट ऑफ मैंने आधार माना है 2026 के लिए, कि लगभग आप लोगों की जो कट ऑफ है वो इतनी जाएगी। ठीक है, तो ये 172 रहा था और ये 160 रहा था। और यहाँ पर अगर अपन बात करें एसटी के लिए तो 144 और ये भी 144 रहा था। तो आप यहाँ पर मान के चलिए कि ये 158 है, तो इस बार आप लोगों को या तो प्लस 4 या 5 प्लस कर दीजिए इसमें। ठीक है, इतना तो आप लोग मान के ही चलिए। तो ये अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा कि ये जो है कट ऑफ रहेगी। तो यदि आप 200 के सेफ स्कोर में हैं तो आप लोगों के लिए ये अच्छी बात है। 200 नंबर आप लोग मिनिमम मान के चलिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी एससी एसटी का भी जो है 185 प्लस आप लोगों के लिए जो है वो सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है अपन ने चर्चा की, पेपर का सॉल्यूशन अपन लेकर आएंगे। पेपर काफ़ी इजी रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चंस के आधार पर अपन देखेंगे कि अपना जो कट ऑफ है वो और कितना जा सकता है। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि 2018 वाला जो कट ऑफ है 208, 200, 184 और 100, जैसे इनका 154 दिया था एसटी का, तो ये 160 के करीब रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो हैं इसके अकॉर्डिंग अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की 1-2 दिन में आ जाएगी, तो अपन जो है उसकी वहाँ पर चर्चा कर लेंगे। उसके बाद आप लोग जो है फाइनल कट ऑफ की भी अपन चर्चा कर लेंगे, क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा, और ऐसी ही जानकारियों के लिए लगातार चैनल पे जुड़े रहिए। आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।